Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have poem Amanda part 2. As we have completed the first part, so let's have a quick revision and then we shall start part 2. The student, in the first part we came to know that if we talk about Amanda, every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे का थॉट्स होता है कि उसे पेरेंट्स के द्वारा रोका जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये करो और ये मत करो. द चाइल्ड फील, यहाँ पर जो अमांडा है, सी फील्स दैट हिज फ्रीडम इज curtailed in some curtailed in we can understand, जो उसकी जो स्वतंत्रता है उसे थोड़ा सा क्या कर लिया गया, उसे फ्रीडम को उससे छीन लिया गया है. इन दिस पोएम पोएट एक्सप्रेसेस द व्यू ऑफ लिटिल गर्ल, और इस पोएम में हम समझ रहे हैं द व्यू ऑफ ए लिटिल गर्ल अमांडा अबाउट हर लाइफ. हाउ डज सी फील, वो कैसा महसूस करती है जब उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो जैसे कि हमने पढ़ा था, जो मदर है डियर स्टूडेंट, हर मदर आस्क हर, उसकी मम्मा उसे कंटिन्यूसली इंटरप्ट करती रहती है, आस्क बोलती रहती है. यहाँ पर डोंट बाइट योर नेल, अपने जो नेल्स है उन्हें मत बाइट करो अमांडा. एंड डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, और जो अपना शोल्डर है डियर स्टूडेंट उसे हंच हमने कहा बैंड मत करो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग, वी कैन अंडरस्टैंड स्लाउचिंग सिटिंग विद लेजीनेस, जैसे कि आप बैठी हो ऐसे बैठने का तरीका भी बदलो. एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. इन दिस वे वी केम टू नो देयर वर सम इंस्ट्रक्शन दैट वर गिवन बाय द मदर टू अमांडा. और ऐसे ही जो अमांडा है वो क्या सोचती है, देयर इज लैंग्विड एमरलैंड सी ग्रीन. स्टूडेंट सेकंड हमने देखा जो अमांडा है, सी डज नॉट बोदर व्हाट हर मदर सेज. जो मदर है वो क्या कहती है, क्या चाहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन सी इमेजिन हर सेल्फ, वह अपने आप को इमेजिन करती है क्या, ए मरमेड. मरमेड जो स्टूडेंट एक जल परी. कि देर इज ए लैंग्वेज, देर इज ए रिलैक्स्ड एवरग्रीन सी, समुद्र है जहां पर कोई भी फोर्स नहीं है. वेयर सी द सोनली इनहैबिटेंट, जहां पर वह जाएगी और एकमात्र निवासी वहां की होने के नाते सी कैन एंजॉय हर लाइफ फ्रीली, वह अपने जीवन को फ्रीली एंजॉय कर सकती है. जैसे कि अ मरमेड, जैसे कि एक जलपरी होती है. ड्रिफ्टिंग हमने देखा, स्लो एंड स्टडी, ब्लिसफुली हैप्पीली, जहां उसका मन करता है वहां पर घूमती रहती है. तो इन दिस वे हमने इसको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में. वी आर हैविंग ए स्मॉल रिवीजन. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, ऐसे ही मम्मा ने फिर से पूछा. मदर आस्क हर से गिव हर सम इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे क्या था कि क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है अमांडा. एंड डिड यू टाइडी योर रूम, और क्या आपने अपना जो रूम है उसे क्लीन कर लिया है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. और मदर कहती है क्या कि उसने कहा था कि हैड, क्या उसने अपना जो शूज है उन्हें भी क्लीन कर लिया है. तो इन दिस वे इस पर क्या अमांडा रिएक्ट करती है डियर स्टूडेंट, अमांडा प्रेफर टू बी ऑर्फन. जो अमांडा है सी बिकेम वेरी डिस्टर्ब, और क्या कहती है कि इससे अच्छा तो क्या होती, ऑर्फन होती. बिकॉज जो ऑर्फन होते हैं दे डू नॉट इंटरप्टेड बाय एनीवन, दे डू नॉट, वो किसी के द्वारा क्या नहीं होते, इंटरप्ट नहीं होते हैं. तो ऐसे सी डज नॉट वांट टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय एनीवन. सी वांट्स टू लिव हर ओन, अपनी जो जीवन है उसे जीना चाहती है. कैसे, बिल्कुल फ्रीली. सी प्रेफर रिमूविंग एमलेस इन द स्ट्रीट, जैसे कि कहा है कि आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न सॉफ्टली डस्ट विद माई हर्स. पैटर्न बनाना, डिस्टेंट डिजाइन बनाना, किस पर, विद माई क्वाइट स्टिल एंड पीसफुल बेयर फीट, जो खाली पैर होते बिना स्लीपर्स के, उनसे आई कैन मेक द डस्ट, आई कैन गो वेर एवर आई विश टू गो. एंड द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट. और अकॉर्डिंग टू अमांडा, अमांडा के अकॉर्डिंग क्या है, दैट शी वांट्स टू लिव ए पीसफुली लाइफ एंड शी वांट्स टू प्रिजर्व हर फ्रीडम. इट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन हर life. Dear students, now let's see what is in the paragraph number 4. Don't eat chocolate अमांडा. जैसे कि हम देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन आता है क्या कि अमांडा जो चॉकलेट है उसे मत खाओ. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम रिमेंबर योर एक्ने अमांडा. और याद रखो अमांडा, यू हैव ए प्रॉब्लम विद एक्ने, जो पिंपल्स, रेड पिंपल्स होते हैं स्किन पर, that you have that problem. Will you please look at me, क्या आप मेरी ओर देखोगे. I am speaking to you अमांडा, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ. Dear student, in this paragraph हमने क्या देखा, when Amanda mother, जब अमांडा की जो मदर है, she instruct her not to eat chocolate. वो क्या इंस्ट्रक्ट करती है, don't eat chocolate. She instructed her not to
eat chocolate? Amanda. And she must remember, वो उसे क्या बताती है कि उसे पता होना चाहिए that she has a problem acne. उसे क्या है? She has a problem that red pimples on her skin. Amanda, और क्या बोला जाता है? Eating chocolate, जो eating chocolate है वो क्या करेगा? It will create problem for her. So she should stop eating chocolate. Will you please look at me? This student Amanda जो है, she doesn't bother, she doesn't फील व्हाट मदर से, वह बिल्कुल भी महसूस नहीं करती है, परेशान नहीं होती है मम्मा जो उससे कह रही है. नो डज सी लुक एट हर, और ना ही वो उसकी ओर देखती है. जो मदर है वो क्या चाहती है? आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. मदर वांट्स हर टू लुक टुवर्ड्स हर व्हाइल शी इज स्पीकिंग. मदर चाहती है कि वह उसकी ओर देखे जब वह उससे बात कर रही होती है. इन दिस वे देयर वर सम इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन बाय द मदर. लेट्स सी व्हाई डज स्पीकर टेल अमांडा अबाउट. जो स्पीकर है वो चॉकलेट के बारे में क्या बताती है? हमें पता है दैट सी टेल्स दैट शी शुड नॉट ईट चॉकलेट बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हर एज सी हैज एक्ने प्रॉब्लम. ओके, व्हाट डज स्पीकर वांट अमांडा टू डू व्हेन शी इज टॉकिंग? शी वांट्स हर टू लुक स्ट्रेट, वो उसकी ओर देखने के लिए कहती है. एंड वॉज शी लिसन टू स्पीकर, क्या वह सुनती है? आई कैन से नो, शी डजंट पे अटेंशन, वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है. डियर स्टूडेंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I am Rupanjal, I have not a care. Dear student, Amanda does not care what mother say. According to Amanda, वो अपने आप को यहाँ पे क्या इमेजिन करती है? She imagine herself to be Rupanjal. Rupanjal, a fairy princess who lives in a tower, जो एक टावर में रहती थी. We have heard a story about her that she was having long hairs, बड़े बाल थे, and she used to throw her hair from the tower down so that her lover could climb over her hair and reach the tower. Tower. I have not cared. Student, I am Rupanjal. I have not cared. Amanda does not care what mother says. She again lost in her dreamy world. खो जाती है अपने किसमें? Dreamy world में. And she imagine herself as a Rupanjal living in that place. जो कहाँ पर रहती है? I have not cared. Life in a tower is tranquil, calm and rare. बिल्कुल शांत है और बिल्कुल free है. As Rupanjal live in a tower. I'll certainly never let down my bright hair. और क्या कहती है स्टूडेंट? क्या कहा जाता है? That she imagine herself as Rupanjal living in the place, life free from all care. It is rare. बहुत अच्छा वहाँ पर peace and calmness she can see, and she is proud of her beautiful. She is really very proud of her beautiful hair as Rupanjal was. She will certainly never let down her bright hair like her. और वह उसकी तरह अपने जो बाल हैं उन्हें बिल्कुल भी नीचे नहीं छोड़ने वाली है. Let's see dear student, in the last paragraph क्या हमने देख सकते हैं? Stop the sucking at once, Amanda. Sucking यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, it is for stop कीपिंग साइलेंट. जब मदर है व्हेन शी टॉक विद हर, जब मदर उससे बात करती है तो अमांडा कुछ भी जवाब नहीं देती है. तो अमांडा मदर आस्क हर नॉट टू सक, not to sit silent and feel unhappy anymore. You are always so moody. We can understand she feels that Amanda is moody. She keeps on behaving like that. वो ऐसे behave करती रहती है like that. वो ऐसे ही क्या करती रहती है? behave करती रहती है. She must stop shucking and feeling unhappy. उसे रोक देना चाहिए keeping silent अपने आप को और feeling unhappy. Otherwise, dear student, anyone would think, otherwise the people हैं, they will think that Amanda is unhappy because जो Amanda है वह unhappy है because her mother is always, जो उसकी मामा है वो क्या करती है? I nagged at you. I nagged, nagging होता है harassment की, उसकी जो मदर है उसे हमेशा harass करती रहती है. That is the reason that she always keep unhappy and she always keep quiet. In this way, in the last paragraph, we can see again, एक बार इसको समझ सकते हैं. जो अमांदा मदर है, she ask her, वो उससे पूछती है, कहती है not to keep silent, shucking, be silent and not to feel unhappy anymore. She feels that Amanda is moody. वो उसका मानना क्या है? जो अमांडा है वह मूडी है और वह हमेशा
keeps on behaving like that, ऐसे ही behave करती रहती है. She must stop keeping silence and feeling unhappy, otherwise people will think, otherwise जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, that Amanda is unhappy because her mother is always nagging at her. वह इसलिए unhappy है क्योंकि जो उसकी mother है वह हमेशा क्या करती रहती है, वो हमेशा उसे harass करती रहती है. Dear student, in this way we have completed this poem. There are few questions we can see over here. Language we have came to know. Relaxed meaning हमें यहाँ पे मिला था. Moving, drifting, moving slowly, pattern, make pattern, design बनाना, and tranquil we came to know calm. How old do you think Amanda is and how do you know this? How old? We can say she is an small little girl and I think she is 8 or 10 year old. हम इसे ऐसे कह सकते हैं because all these जो habits हमने यहाँ पे जानी ये सब डिस्कस जो की गई, इट इज द ए स्मॉल इंडिकेशन. व्हाई डू यू थिंक स्पीक इज स्पीकिंग टू, हु डू यू थिंक, कौन उससे बात कर रहा है? अकॉर्डिंग टू पोएट हम देख सकते हैं जहाँ तो बार बार यहाँ पे बोला गया जो पोएट है ही इज टॉकिंग टू हर. सही, वो क्या है, वो उसकी मदर है. डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टॉप this video over here. We have completed this poem. I'll send you assignment based on this. Hope you will enjoy it. Thank you. Have a nice day.